अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 1 साल ट्रायल चलने के बाद आज बिलाखिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सामने आ चुका है और फैसला जो अब तक आप सबकी नज़र के सामने से गुजर चुका होगा और उसके बाद रिएक्शन क्या सामने आ रहा है। फैसला जो सुनाया गया है, 14 साल बामुशक्कत कैद सुनाई गई इमरान खान को, इसके साथ-साथ बुशरा बीबी को 7 साल कैद सुनाई गई और दोनों को यानी इमरान खान को 10 लाख जुर्माना और इसके साथ-साथ बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना जमा करवाने की का भी बाकायदा तौर पे अदालत ने आज ये ऑर्डर जारी कर दिया। नासिर जावेद राना साहब उसी सफ में खड़े हो गए, यानी पहले जिस सफ के अंदर मौजूद थे हुमायूं दिलावर साहब, जज बशीर साहब, आज उसी सफ के अंदर नासिर जावेद राना साहब भी शामिल हो चुके। कादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में देने का बाकायदा तौर पे कहा गया है, तो बिल आखिर वो फैसला आ चुका है। आज तीसरी तारीख दी गई थी, दिसंबर के आखिर की तारीख, फिर जनवरी की एक तारीख, फिर आज दोबारा आज के दिन इस फैसले को ले जाया गया। पहले कहा गया 11 बजे सुनाया जाएगा, फिर कहा गया 11 से 11:30 के दरमियान सुनाया जाएगा और फिर ये फैसला सामने आ गया। अब गेम जो है वो दरअसल नर्व्स की है, गेम आसाब की है, ये समझना होगा। फैसला भी इस रियासत ने, इस निज़ाम ने नासिर जावेद राना साहब को लिख के दिया और इमरान खान के खिलाफ फैसला था, 14 साल की सजा का फैसला था। उसके बावजूद आज अडयाला जेल के बाहर लग ऐसा रहा था, अदालत के बाहर लग ऐसा रहा था कि बाकायदा तौर पे 6 थानों की पुलिस जैसे मौजूद है और 6 थानों की पुलिस जितनी नफरी वहां पर मौजूद थी, तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। बुशरा बीबी के हवाले से एक डेवलपमेंट पहले से ही समझ आ गई थी कि जो गाड़ियां बुशरा बीबी को आप कह लें अंदर लेके जाती हैं और क्योंकि वो पर्दा करती हैं, वही गाड़ियां उन्हें बाहर लेकर आती हैं, तो समात अभी शुरू नहीं हुई थी तो वो गाड़ियां अंदर पहुंच चुकी थी। बुशरा बीबी के हवाले से कहा जा रहा था कि वो तैयारी के साथ आज पहुंची है, यानी उनको ये खबर थी, या क्योंकि जो एक मूड रियासत का नजर आ रहा था वो भी ऑब्वियसली सामने था और जिस तरीके से इसके ऊपर अपने टाउट सहाफियों के जरिए कैंपेन चलवाई गई और कहा गया कि 10 साल नहीं तो 14 साल सजा सुनाई जाएगी, तो ये तमाम तर चीजें अब समझ ये नहीं आ रही कि इतना पैनिक क्यों था। अब जिस अदालत के अंदर बुशरा बीबी की बेटियों को जाने की इजाज़त नहीं थी, इमरान खान के लीगल टीम से खालिद यूसुफ चौधरी को जाने की इजाज़त नहीं मिली, सलमान अकरम राजा को जाने की इजाज़त नहीं मिली, और भी काफ़ी लोग हैं जिनको जाने की इजाज़त नहीं मिली। वहाँ पर हसन अय्यूब जैसे लोग, वो जो एक रिजवान रज़ी नाम के जो लोग एक सहाफ़ी हैं, खुद को बड़ा सहाफ़ी कहते हैं, पीटीवी उनके हवाले कर दी है बहरहाल, उन जैसे लोग और इमरान शफ़कत जैसे लोगों को, ये लाहौर से आए हुए थे, इनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई। अपनी मर्ज़ी के यूट्यूबर्स, अपनी मर्ज़ी के व्लॉगर्स, अपनी मर्ज़ी के वो जो टाउट्स बिठाए हुए वो, पीटीवी की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, 6 थानों की पुलिस वहाँ मौजूद थी, इलाका एक किस्म का कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, फैसला भी अपनी मर्ज़ी का, इस तरफ पैनिक क्यों था? अब मुझे समझ एक और चीज़ यहाँ पर सवाल है, ये जो आज आपने 14 साल सज़ा सुनाई है, ये कोई बड़ी खबर है? खबर तो तब होती जब इमरान खान की रिहाई का फैसला आप सुनाते। खबर तो तब होती जब खबर आती कि इमरान खान को बाइज़्ज़त रिहा कर दिया गया है और ये एक फैसला होता, सामने आता, तो ये खबर बन सकती थी। जहाँ पर आपने उसको 34 साल की, 30 साल की साइफर केस के अंदर जो सज़ाएँ सुनाई गई, वहाँ पर आपको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी खबर बन पाएगी या इसको आप सामने टेबल के ऊपर रख के इमरान खान को किसी मुद्दे के ऊपर ला सकते हैं? इमरान खान ने तो कल भी अपील की और कल भी उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ अदालत से कि फैसला सुनाएँ ताकि फिर ये मामला हाई कोर्ट के अंदर जाए। अब मेरी एक बात याद रखें, जिस दिन ये मामला हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, तो ये जो सारा 190 मिलियन पाउंड केस का जो सारा मामला है, ये शुरू कहाँ से हुआ? नवाज शरीफ के बेटे से प्रॉपर्टी खरीद के मलिक रियाज ने जिस तरीके से पैसा पाकिस्तान भेजा, जो सब हुआ, वो बहुत बार मैं अपने व्लॉग्स में ज़िक्र कर चुकी हूँ। लेकिन अब सवाल ये होता है कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो लंदन के अंदर है, बर्तानिया के अंदर है, उसके दरमियान और मलिक रियाज के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। क्या इस पूरी समातों के अंदर, इस पूरे ट्रायल के अंदर एक मर्तबा भी नेशनल क्राइम एजेंसी के उस डॉक्यूमेंट को, उस मायदे को किसी मरकजी उसकी फोरम के ऊपर लाया गया या रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया? मलिक रियाज दुबई में बैठा है, वो कल हामिद मीर वाले आर्टिकल वाली बात है, उसके पास तो आप जाते हैं, उसको मरकजी जो मुल्जिम है उसको बुलाया नहीं जाता, यानी जिसने पैसा भेजा वो चीजें, यानी उसको शामिल नहीं किया जा रहा, शामिल तफ्तीश वो नहीं है, नेशनल क्राइम एजेंसी शामिल तफ्तीश नहीं है। लेकिन आपने फैसला सुना दिया है। जब ये चैलेंज होगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फैसला कर चुकी है कि चैलेंज किया जाएगा, जब ये हाई कोर्ट्स के अंदर जाएगा, तो सबसे पहले मांगा जाएगा नेशनल क्राइम एजेंसी का वो अग्रीमेंट कि वो कहाँ है, वो डॉक्यूमेंट सामने लाया जाए और जब वो डॉक्यूमेंट सामने लाएंगी अदालतों के सामने, तो फिर कितनी स्टैंडिंग होगी मॉरली और लीगली, ये फैसला कितना इसकी वक़्त होगी, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। और ये किस तरीके से साइफर की तरह, तोशा खाना की तरह, बाकी तमाम केसेस की तरह हवा हो जाएगा। अब अगेन बात वही है, असाब की जंग, नर्व्स की जंग और असाब की जंग के अंदर कमजोरी इतनी ज्यादा इन लोगों की कि आप अंदाजा लगाएं, 6 थानों की पुलिस, अपनी मर्जी के एंकर्स, पीटीवी की पूरी टीम, अपनी मर्जी का फैसला नासिर जावेद राना साहब को लिखकर भेज दिया गया। कल रात से इसके ऊपर बातें चल रही थी और उसके बावजूद इंटरनेट स्लो कर दिया गया। इंटरनेट स्लो करने की वजह कि ये फैसला अवाम के सामने, लोगों के सामने पहुंचने से पहले हम इसको किसी तरीके से काउंटर कर ले और मुल्क के अंदर इंटरनेट स्लो कर दे, यानी ये तमाम तर एक आप कह लें एक मुद्दा है। ये एक पूरा खेलने का इनके पास जो फील्ड है वो इस तरह से खेल रहे हैं कि इंटरनेट स्लो करके इस किस्म के फैसले सुनाएंगे। अब एक और भी सवाल है,
बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया है। बुशरा बीबी के हवाले से कहा जाता रहा कि मुज़ाकरात कर रही हैं, वो कहीं पे कुछ बड़ी खुफिया सीक्रेट और अहम मीटिंग्स कर रही हैं। जब मीटिंग्स हो रही होती हैं, जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, जब खुफिया मुलाकातें हो रही होती हैं, तो फिर इस किस्म के फैसले नहीं आया करते। जब खुफिया मुलाकातें होती हैं, जब बावाज़ बुलंद कल जब इमरान खान ने भी कहा कि मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर और आसिम मुनीर के दरमियान, तो जब मुलाकातें इस किस्म की हो तो फिर इस तरह मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जाती, और जब मुलाकातों में कुछ ऐसा हो रहा हो जो अवाम के हक में ना हो, तो फिर नहीं कहा जाता कि हमसे फलाना आदमी या फलाने आर्मी चीफ जो है वो माफ़ी मांगे, जिस तरह से कल इमरान खान ने कहा। तो बंद दरवाज़ों के पीछे फिल वक्त तक, जब तक ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इमरान खान कोई डील करने को, कोई अग्रीमेंट करने को, कोई मायदा करने को, कोई सेटलमेंट करने को, कोई कोलैबोरेशन करने को तैयार नहीं है। ये सब कुछ जो बेचा जा रहा है, ये उन्हीं हलकों की जानिब से बेचा जा रहा है कि बुशरा बीबी हमारे साथ मुलाकातें हुई, खुफिया मुलाकातें, उनकी अपनी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, कुछ बड़ा हो रहा है पीछे। ये सब उन्हीं हलकों की जानिब से अपने सहाफ़ियों के ज़रिए बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। कुछ भी कोई मुलाकात ज़रूर हुई बैरिस्टर गौहर की और सब चीज़ें हुई, लेकिन इमरान खान जो जो मेन पॉइंट है ये है कि वो किसी सूरत भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे, अब इनकी स्टैंडिंग क्या है? अब तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। आपने अपने हाथ में एक आखिरी मोहरा रखा था कि हम अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाएँगे, तो शायद इसके ऊपर हम इमरान खान को मेज़ के ऊपर ये चीज़ रख के शायद उसको हम किसी चीज़ के ऊपर ले आएँ, तो ये भी अब आपके सामने आ चुका है। इसका आप फैसला सुना चुके हैं। अब आप उससे कौन-सी बेसिस के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे, वैसे तो आप नहीं कर सकते। ड्राफ्ट कल पीटीआई ने बड़ा बेहतरीन जमा करा दिया, मजमूई 22 पॉइंट्स हैं, 3 बड़े मुतालबात हैं, और उसमें से मुतालबात माने नहीं जाएँगे, ना 9 मई के ऊपर, ना 26 नवंबर के ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। याया अफरीदी के सर पर भी बड़ी ज़िम्मेदारी खान साहब ने डाल दी। याया अफरीदी के सर पर ज़िम्मेदारी इस तरह डाली कि उन्हें एक तरफ कहा कि या तो याया अफरीदी को चेयरमैनशिप दे दी जाए, सदारत करें वो इस जुडिशल कमीशन की, या फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस जो मिलकर हुकूमती और मुज़ाकराती कमेटी उनका नाम फाइनल करें। तो याया अफरीदी के लिए भी एक ये बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह से याया अफरीदी साहब अभी तक रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बावजूद इमरान खान उन पर एतमाद कर रहे हैं। वजह ये है कि इमरान खान उनके कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं और उन्हें दोबारा कह रहे हैं कि आप अभी भी खेल सकते हैं। आप अभी भी आइन और कानून के दायरे में रह के काम कर सकते हैं, क्योंकि जजेस के पास इख्तियारात बहुत हैं, वो इख्तियारात का इस्तेमाल ना करें, तो एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल फ़िल वक़्त तक फ़ैसला आ चुका है, और ये फ़ैसला जिस तरीके से एक आखिरी पत्ता था, एक आखिरी कार्ड था जो ये हुकूमत, ये निज़ाम, हुकूमत नहीं, हुकूमत के हाथ कुछ नहीं है, ये निज़ाम खेल चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ नज़र आएँगी, आपको नज़र आएगा कहते हुए कि इमरान खान जुर्म के मुर्तकिब ठहरे, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेज़ के मुर्तकिब ठहरे। लेकिन दरअसल इस मुल्क के अंदर जब से ये इमरान खान वाला मामला चल रहा है, पिछले डेढ़ 2 साल के अंदर किस तरीके से सियासी केसेज़ बनाए जा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। हाई कोर्ट में मामला जाएगा, उसके बाद क्या होगा इंशाल्लाह अगली सूरत-ए-हाल पर भी आपको अपडेट करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।